पटना में नीतीश कुमार की बैठक है। बैठक में एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए के सांसद, विधायक, बड़े नेता मौजूद होंगे और इस बैठक में 2025 पर रणनीति जो है वो बनेगी। देखिए, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक होनी है, जिसमें एनडीए के तमाम सांसद, विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के जरिए एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। इस दौरान बिहार में 2025 चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। साथ ही सांसद और विधायकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो एनडीए की बड़ी बैठक होगी, जिसमें ये मैसेज कन्वे किया जाने की कोशिश कि सभी कुछ चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बिहार की आबो हवा बदल जाती है, टूट की स्थिति की बात आ जाती है। और अब नीतीश कुमार का मैसेज है सभी को, विपक्षियों को भी, कि हम एनडीए के साथ हैं, हम सब एक हैं और एकजुटता का परिचय दिया जाएगा। तो देखिए, 2025 को लेकर रणनीति बनेगी। तमाम जो सांसद है, विधायक हैं, वो मौजूद रहेंगे। उनसे फीडबैक लिया जाएगा। नीतीश कुमार अध्यक्षता कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे का जो रोड मैप है उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। 2025 में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, और तैयारियां जाहिर तौर पर पहले से की जाती हैं, तो उन्हीं तैयारियों की रूपरेखा भी यहाँ पर डिस्कस होने की पूरी उम्मीद जो है वो की जा रही है। ग्राउंड लेवल पर कौन से मुद्दे होने चाहिए, जमीनी स्तर पर कौन से मुद्दे होने चाहिए, जनता को किस तरह से साधा जाएगा, और किस तरह से एनडीए के जो तमाम हम कहें कि सहयोगी हैं, बड़ी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो किस तरह से एकजुट रहेंगे और जनता को साधने की कोशिश की जाएगी पूरी शक्ति के साथ। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं पटना से। राजीव, देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे सुगबुगाहटें तेज हो जाती हैं। अब एनडीए की बड़ी बैठक है, बैठक में चुनावों पर मंथन होगा। एक मैसेज भी कन्वे किया जाने की कोशिश कि देखिए एनडीए में सब कुछ बेहतर है। फिलहाल क्या इसका लबोलुबाव? देखिए, ये जो एनडीए की बैठक आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के कनेमार्ग में आयोजित की गई है, इसका सबसे बड़ा फोकस ये है कि बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें एनडीए की एकजुटता जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस है और इसके जरिए ये दिखाने का प्रयास होगा कि एनडीए एकजुट है। और यही कारण है कि इस बैठक में न सिर्फ एमपी, एमएलए, एमएलसी को बुलाया गया है, बल्कि घटक दल के, एनडीए के घटक दल के तमाम जिला अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ग्राउंड लेवल पर जो एनडीए के वोट बैंक हैं, जो एनडीए के सपोर्टर हैं, उनको एकजुट करना, उनको गोलबंद करना इस बैठक का प्रथम एजेंडा है। इसके अलावा चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा होना है, तो निश्चित तौर पर यह एकजुटता का एक कह सकते हैं कि एनडीए क्या एक एकजुटता का एक प्रमाण है, या वो जताने का प्रयास कर रहे हैं कि एनडीए के अंदर किसी तरह की कोई खलबली नहीं है, एनडीए बिल्कुल एकजुट है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर एक बड़ा वक्तव्य देंगे और एनडीए के तमाम नेता जो बिहार के हैं, जो भाजपा के हैं, हम पार्टी के हैं, या अन्य घटक दल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये तमाम लोग इसमें रहेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और मकसद यही है कि उपचुनाव हो रहे हैं, ये उपचुनाव में किसी तरह से चारों सीटों को जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वो भाजपा के खाते में आए, यानी एनडीए के खाते में आए। इसमें एक सीट हम पार्टी लड़ रही है, एक सीट पर जेडीयू लड़ रही है, जबकि 2 सीट पर भाजपा लड़ रही है। तो ये इसको कहा जा रहा है कि जो 4 सीट का जो उपचुनाव है, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। इस पर फोकस करना
एनडीए की मजबूरी है जाहिर तौर क्योंकि पर आगे राजीव, चूंकि चुनाव है। जब हमने देखा कि नए गठबंधन के तहत सरकार बनी है और जेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ जेडीयू गई है, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये पहली दफा है जब चुनावी मैदान में उतरना है, और इसीलिए शायद आप जिक्र भी कर रहे हैं कि सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जान फूंकना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी शायद 2025 की जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो पाएगी। नहीं, देखिए, जब एनडीए का गठन हुआ, जब सरकार बनी, और तब से इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्यों ना एक समन्वय समिति बने एनडीए के बीच में, या फिर एक बैठक हो जहां तमाम जो घटक दल है, घटक दल के नेता हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखने के लिए वहां पहुंचे। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बॉटम टू अपर पहुंच नहीं पाती है। तो जो एनडीए घटक दल के कई नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि अगर पार्टी को एकजुट करना है तो विजन को क्लियर करना पड़ेगा, और यही कारण है कि तमाम पार्टियों के समन्वय, तमाम पार्टियों से राय लेने के बाद, घटक दलों के नेताओं से राय लेने के बाद यह बैठक बुलाई गई है, ताकि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के 4 सीटों पर, या आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव देखिए, है, बिल्कुल हमें समझ उसमें पा रहे हैं कि लिटमस टेस्ट है। ये 4 सीटें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चावल को देखा जाता है कि पूरी हांडी पक गई या नहीं पक गई, तो उसमें चावल देखा जा रहा है कि हाँ आगे क्या परफॉर्मेंस रहेगा। इस बीच हम ये भी कह सकते हैं राजीव की मिस कम्युनिकेशन जो हुई है, कई मर्तबा देखा गया है बिहार में स्थितियां खराब कर देती है, और ये मिस कम्युनिकेशन ना रह जाए, इसीलिए बैठक कई मायनों में खास हो जाती है। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। ये सिर्फ रणनीति बनाने की जो बात चल रही है कि हम जीते कैसे, तो जीतने का फॉर्मूला सिर्फ एक नहीं है कि आप एकजुट हो जाएं, बल्कि उसका फॉर्मूला यह भी है कि जो घटक दल के नेता हैं उनके बयानों में फर्क ना हो, जो उनके प्रवक्ता हो वो वही कहे जो एनडीए गठबंधन के समर्थन में हो। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई इश्यूज पे गठबंधन के नेताओं का अलग अलग बयान होता है, और इसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस बैठक का मुझे लगता है कि यह भी एक एजेंडा होगा, और यह बताने का प्रयास होगा कि किस तरह से एकजुटता दिखाने के लिए जो विभिन्न घटक दल हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके नेता हैं, किसी भी इशू पर भटकाव वाली बयान न दें। अब जैसे गिरिराज सिंह का जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, उसमें अलग अलग बयान आए, जदयू ने उसकी आलोचना की, आरजेडी ने आलोचना की, कांग्रेस ने आलोचना की, भाजपा ने उस पर मौन समर्थन किया। तो ये तमाम बिंदु है जिस पर जो है बैठक में ये बातें होंगी। शुक्रिया राजीव मोहन, तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो कई ऐसे बिंदु हैं और मसले हैं जिन पर चर्चा जो है होनी है इस बैठक में, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। जैसे कि जिक्र कर रहे थे, विधानसभा उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर, इसे लेकर भी विचार विमर्श होगा, रणनीति आगे की तैयार की जाएगी, और समन्वय बनाने की जो कोशिश है वो भी